हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज जहाँ पे मैं आपके लिए पूरी अलग सीरीज लेके आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर स्टार्टअप। एक पूरी वीडियो सीरीज रहते मैं आपको बताऊंगा, पूरा एक कोर्स और वर्कशॉप मैं आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ पे मैं 12+ वीडियो बनाने वाला हूँ। फ्रॉम बेसिक से लेके आपका स्टार्टअप का आइडिएशन कैसे करेंगे, स्टार्टअप को शुरू कैसे करते हैं, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, उसका बेसिकली मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उसको स्केल कैसे करेंगे, उसके लिए फंडिंग क्या होना चाहिए, उसके लीगल रेगुलेशंस क्या है, उसके लिए क्या टूल्स आप यूज कर सकते हो। एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो आपको स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए, स्केल करने के लिए, ग्रो करने के लिए, फंडिंग लाने के लिए चाहिए, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगह पे आपने कुछ चीजें सुनी भी होगी, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि यहाँ पे इस पूरी सीरीज में मैं अपने 13 साल का एक्सपीरियंस, जहाँ पे मैंने 4 स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, बंद किए हैं और 2 सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड किए हैं, सारा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। राइट, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखे हैं, मैं रिसर्च कर रहा था, पर मैं आपको बताता हूँ जो भी वीडियोस है वहाँ पे ऊपर से चीजों को बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम आपके साथ डीप डाइव करेंगे कि आप एक स्टार्टअप को 0 से लेके 100 तक कैसे लेके जा सकते हो, उसकी सारी बातें हम करने वाले हैं। अच्छा, लेट मी गिव यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम डॉक्टर सीए उमंग रतानी। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, साथ साथ मैं बिजनेस कोच हूँ, स्टार्टअप कोच हूँ। निर्मा यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, एलजी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं बेसिकली एज अ मेंटर, स्टार्टअप गाइड की तरह काम करता हूँ। मैं उन लोगों को हेल्प करता हूँ और साथ साथ एज अ बिजनेस कोच मैं बहुत सारे बिजनेस ओनर को पिछले 2 साल में 200 से ज्यादा बिजनेस ओनर को मैंने गाइड किया है और सक्सेस स्टोरीज क्रिएट की है। उसके साथ साथ मैंने पिछले 12 सालों में मेरा टीचिंग कोचिंग का एक्सपीरियंस है और उसमें मैंने मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को कैसे बिजनेस में, कैसे पर्सनल लाइफ में, कैसे दूसरी तरीके से आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, उसकी तरह मैंने ट्रेनिंग दी है। और ये पूरी स्टार्टअप की जो सीरीज है वहां पे मैं अपने 13 साल का जो एक्सपीरियंस है बिजनेस बिल्डिंग का, स्टार्टअप बिल्डिंग का, स्केल करने का, ग्रो करने का, कोचिंग करने का, हर एक चीज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और साथ साथ मुझे बताते रहिएगा कि अगली वीडियोज में आपको किस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियोज बनाऊंगा और हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं प्लान कर रहा हूं कि हमारे ये जो वीडियो है वो हर ट्यूसडे और फ्राइडे 11 बजे आ जाएंगे, तो आप नोट कर लीजिए ये टाइम और डेट। हम 12 वीडियो की पूरी सीरीज बनाने का प्लान कर रहे हैं। मतलब ये होगा कि हर हफ्ते हम 2 वीडियोस रखेंगे, माने कि 6 हफ्ते तक ये पूरा सीरीज चलने वाला है। सारी चीजें मैं डेली लाइव अपडेट करके आपको दूंगा, जितना भी डेवलपमेंट है, जितनी भी चीजें, उन सारी चीजें साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप भी मुझे कमेंट में बताते रहना ताकि हम इसको और इंटरेस्टिंग और अच्छा बना सकें। तो अगर मैं स्टार्टअप की जर्नी के बारे में बात करता हूँ तो स्टार्टअप की तरह मैं ये मानता हूँ कि स्टार्टअप के 7 फेजेस होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं आइडिएशन स्टेज। बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो कि आइडिएशन स्टेज पे ही खत्म हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैं कोई एक आइडिया लेके आऊं, या तो बहुत सारे लोगों को ये होता है आइडिया होता है लेकिन वो कहीं पे भी उन्होंने शुरू नहीं किया है। तो सबसे पहला स्टेज है, हम बात करेंगे जिसके बारे में है आइडिएशन। अच्छा, एक बार आपका बिजनेस का आइडिया सिलेक्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज है, राइट। आजकल तो ये हो कि हर एक बंदा बोलता है मेरे पास कुछ ना कुछ आइडिया है, बट आइडिया के बाद जो सेकंड स्टेज आता है दैट इज हैविंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट का मिनिमम एक प्रोडक्ट बनाओ और उसको मार्केट में लेके जा सको। जब आपने प्रोडक्ट बना दिया है तो थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे कि आप कैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ला सकते हो, कैसे आप बीटा लॉन्च कर सकते हो और कैसे आप लोगों को देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। एक बार आपने बीटा लॉन्च कर दिया, आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया, देन यू विल बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट। फिर आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे हम, और कैसे आप अपने स्टार्टअप के रिलेटेड जो बिजनेस है उसको बिल्ड कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, उसकी बात करेंगे। फिर हम गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे, और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी के बाद हम स्केल कैसे करना है, फंडिंग कैसे लेना है, लीगल रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, स्टार्टअप की गवर्नमेंट की स्कीम कैसी है, आपको दूसरी तरीके से फंडिंग कैसे मिल सकता है, डोनेशन कैसे मिल सकता है, ये सारी चीजें, क्या टूल्स आप यूज कर सकते हो, कैसे आप स्केल कर सकते हो, मार्केटिंग में क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आगे जाके कवर करने वाला हूं। लेकिन आज की वीडियो में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 या 4 मेजर बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योर कौन कहलाता है। दूसरा हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योर की तरह, स्टार्टअप की तरह स्टार्ट कैसे करना है। ऑब्वियसली स्टार्टअप की तरह जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको चाहिए एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी, राइट। एक आइडिया जो बहुत सारे बिजनेस
आपको बदल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आइडिएशन कैसे करना है। बेसिकली मैं आपको 2 फ्रेमवर्क देने वाला हूं, जिस फ्रेमवर्क के बेसिस पे आप आइडिया सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को, और अगर आपके पास ऑलरेडी आइडिया है तो आप उस आइडिया को वैलिडेट कर सकते हैं कि क्या मेरा आइडिया, क्या मेरा जो सोच है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। और फाइनली हम कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक स्टार्टअप की तरह आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये एंटरप्रेन्योरशिप या तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है वो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, टू टेक एन अपॉर्चुनिटी, राइट। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शुरू करता है, जो एक बिजनेस को बिल्ड करता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। और जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप फॉलो करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। और अगर आप मेरी मानोगे तो मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस बिल्ड करना वो दुनिया का सबसे नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि एक तो आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू लोगों को सर्व कर रहे हो, लोगों की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हो, और दूसरा आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, आप लोगों को वर्क देते हो। बिजनेसमैन आर द रियल पीपल, राइट, बिकॉज वो बिजनेस जनरेट करते हैं, वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, और वो अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की तरह लोगों को सर्विस करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट सर्विस दैट यू कैन डू, एंड इट्स विन विन फॉर बोथ, राइट। अगर आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, अगर आप एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो एनीवे आप एक अच्छी चीज कर रहे हो। तो बिजनेस का तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन है कि ये धंधा शुरू कैसे करेंगे। देखो मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में बताऊं तो धंधे का मतलब होता है कि किसी की प्रॉब्लम, कुछ लोगों की जो नीड से प्रॉब्लम है, उसको आप पैसों के सामने एक्सचेंज करते हो। सो देन दैट एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम is basically called as a business, it is called as a entrepreneurship। जो इलोन मस्क वो बोलते हैं कि you are paid in direct proportion to the level of problem that you solve। जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही बड़ा आपको पैसा मिलेगा। रसल ब्रांसन है वो बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन एल्स प्रॉब्लम। किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। मतलब आप समझिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस का जो बेस है वो है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, और फिर उस प्रॉब्लम की तरह आप पैसे कैसे कमा सकते हो वो आपको सोचना है। मैं तो बहुत बार अपने स्टार्टअप ओनर्स को बोलता हूं कि आप सॉल्यूशन मत ढूंढिए, आप है ना प्रॉब्लम सीकर बनिए। आप लोगों की प्रॉब्लम को समझिए, उनकी नीड्स को समझिए, उनके डिजायर्स को समझिए। आप है ना प्रॉब्लम्स के साथ सोना सीखिए, आप प्रॉब्लम्स के साथ रहना सीखिए। जब आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखोगे, गहराई से देखोगे, उसके महसूस करोगे, उसको फील करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं। और जब आप उनकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाओगे तो बिजनेस तो बिल्ड हो जाएगा, पैसा तो मिलने लगेगा, और आप यूनिकॉर्न भी बन सकते हो। तो सबसे पहला जो आपको समझना है कि बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम and earning more money is about solving the bigger problem in a better way। बट मेरा आपसे क्वेश्चन है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से, स्टार्टअप ओनर से वो मुझे पूछते हैं कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ आइडिया है, उसको वैलिडेट कैसे करना है। या तो आप ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि भाई मेरे पास तो अभी आइडिया ही नहीं है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कुछ करना है पर मुझे पता नहीं कि क्या करूँ, कैसे करूँ। तो मैं आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आइडिएशन करना कैसे है, सबसे पहले तो आइडिया को सिलेक्ट कैसे करना है। और अगर आपने ऑलरेडी कोई आइडिया सोच के रखा है, आपके पास कुछ आइडियाज है, तो उस आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है। तो आइडिया सिलेक्शन और आइडिया वैलिडेशन की तरह 2 फ्रेमवर्क आज मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, और इस वीडियो में हम बेसिकली उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो फ्रेमवर्क है, जिसको मैं बोलता हूँ गोल्डन सर्कल ऑफ नीश क्लैरिटी। तो बेसिकली आपको समझना है, जैसे मैंने अभी बताया कि बेसिकली बिजनेस क्या है। बिजनेस इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है कि अगर आप कोई बिजनेस को बनाना चाहते हैं, आइडिया लेके आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको लोगों की प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझना पड़ेगा, राइट। आप देखिए कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, क्या क्या नीड्स है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी जब मैं बोल रहा हूँ जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, इसका मतलब आपको अपने खुद के पास्ट एक्सपीरियंस और खुद के पास्ट इंटरेस्ट को चेक करना पड़ेगा। मतलब एक सर्कल है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोगों की प्रॉब्लम और नीड के बारे में, दूसरा सर्कल है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपके पास्ट स्किल्स किस में है। जैसे मेरा एग्जाम्पल देता हूँ, तो मेरी पास्ट की स्किल्स टीचिंग में थी। मैंने पिछले 11 सालों में टीचिंग के साथ में एसोसिएटेड था, तो मेरी स्किल किस में थी, एक्सपीरियंस किस में था, बेसिकली टीचिंग में। लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मैं सीए की प्रैक्टिस भी करता था, मैं बिजनेस ओनर के साथ भी जुड़ा हुआ था, तो मेरा बेसिकली स्किल वहां पे भी था। तो ये मेरी स्किल थी। अच्छा, मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह बिजनेस ओनर के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि उनके आईटीआर और उनके जनरल चीज़ों के साथ साथ उनके बिजनेस में भी लगी पड़ी हुई है। उनको बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम से
टीम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, मेरे को वहां पे एक नीड दिखी कि भाई देखो इन लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स है, धंधा तो वो कर लेते हैं, टैक्स तो वो भर देते हैं, लेकिन उनको धंधे में अच्छा बंदा मिलता नहीं है, मिलता है तो टिकता नहीं है। तो बहुत सारी जगह पे मुझे वहां पे नीड लगी, मुझे वहां पे उन प्रॉब्लम्स लगी। और तीसरा है कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है, जो थर्ड सर्कल है, आपका इंटरेस्ट कहां पे है, आपको मजा किस में आ रहा है, आपको पसंद क्या है। योर लाइकिंग, योर इंटरेस्ट इज ऑल्सो वेरी डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी चीज करोगे जिसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा है तो आप उसको कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये नीश क्लैरिटी का गोल्डन सर्कल बताना चाहता हूं, जहां पे आप देखिए कि कौन सी वो चीजें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है, लाइकिंग है, कौन सी वो चीजें हैं जो आपकी स्पेसिफिक स्किल है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं, और कौन सी वो चीजें जहां पे मार्केट में डिमांड है, मार्केट में नीड है, जहां पे आप पैसे कमा सकते हो। जब आप ये तीनों चीजों को कंबाइन करोगे तो जो गोल्डन सर्कल बनता है, दैट इज योर नीश, उसके साथ आप काम करना शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है कि सर मेरा इंटरेस्ट कितने है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये हो सकता है, आई अंडरस्टैंड। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका शुरुआती फेज ये होना चाहिए जहां पे आप बहुत सारी चीज़ों को डाइव इन करो, मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो। और जब आप ये मल्टीपल चीज़ें कर रहे हैं तब आप देखो कि चीज़ के लिए आप बने हो, क्या चीज़ें आपको पसंद आती है, क्या चीज़ें आपको पसंद नहीं आती है, राइट। और जो जो चीज़ें पसंद नहीं आती उसको डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, डिलीट करते जाओ, तो कुछ चीज़ें बचेगी जिसके लिए आप बने हो, या तो जिन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है। और अभी जिन चीज़ों में आपको मज़ा आ रहा है उसके साथ साथ सोचो कि क्या इसके रिलेटेड लोगों की कुछ डिमांड है, कुछ प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो देन स्टार्ट फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स, देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नीड्स एंड डिजायर एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, और फिर देखो कि मैं इसको कैसे कंबाइन कर सकता हूँ मेरी स्किल के साथ। ये 3 सर्कल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर आप चाहो तो इन तीनों क्वेश्चन को लिख भी सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखो कि व्हाट आर माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। 5-10 चीजें आप लिखो जो आपकी स्किल है, जो आपका एक्सपीरियंस, जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं। सेकंड 5-10 चीजें लिखो, व्हाट आर माई इंटरेस्ट एंड लाइकिंग्स। कौन सी चीजें हैं जहां पे मुझे इंटरेस्ट है, जहां पे मुझे फैसिनेटिंग लगता है, जहां पे मुझे लाइकिंग है। और तीसरी चीजें लिखो, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आई वांट टू सॉल्व, और व्हाट आर द नीड्स एंड डिजायर व्हिच अट्रैक्ट्स मी। कौन सी चीजें, कौन सा एरिया है जिन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूं। और इसके बेस पे आपको एक बेसिक वर्जन 1 मिलेगा, उस वर्जन 1 के ऊपर आप काम कीजिए। और फिर सेकंड स्टेज में मैं आपको गाइड करूंगा कि इस चीज को कैसे नेक्स्ट लेवल पे सेकंड फ्रेमवर्क से आप वैलिडेट कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड फ्रेमवर्क के बारे में। इसी जो आपने आइडिया, अभी जो आपने नीश क्लैरिटी की कि कहां से शुरुआत करनी है, शुरुआत कहां से करनी है, जहां पे आपका गोल्डन सर्कल मैच होता है। अच्छा, अभी आपने शुरुआत तो सोच लिया, लेकिन सेकंड स्टेज में मैं आपको बोलता हूं कि अभी आपको उस आइडिया को, जो थोड़ा बहुत आपने सोचा है कि ये चीज सही है कि नहीं है, उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। अभी वैलिडेट करने के लिए मैं आपको 3 पैरामीटर बताता हूं। ये 3 पैरामीटर आप ध्यान में रखिए, हो सके तो उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। और ये तीनों पैरामीटर में जब आप खरे उतरते हो तो ही आप उस आइडिया को वैलिडेट हुआ मानिए, तो ही आप उस बिजनेस के बारे में आगे जीने के सोचिए, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। तो 3 पैरामीटर कौन से हैं? सबसे पहला है मार्केट डिमांड, दूसरा है मार्केट ग्रोथ, और तीसरा है मार्केट कंपटीशन। ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और इवन आप डिसाइड करते हो कि जाना चाहिए तो क्या स्ट्रेटेजी के साथ आपको जाना चाहिए। सबसे पहला है मार्केट डिमांड। जिस आइडिया के लिए आप जाना चाहते हो, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है अभी? और अभी तो है, लेकिन क्या वर्षों तक रहेगी? क्योंकि अगर वो सैचुरेशन स्टेज पे है या तो डिक्लाइन स्टेज पे है, तो उस मार्केट में एंटर करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि जो आइडिया, जो प्रोडक्ट, जो सर्विस के बारे में आप सोचना चाहते हो, क्या वो बेसिकली उसका डिमांड है और उसका डिमांड रहेगा, और रहेगा उसी को बोलते हैं मार्केट ग्रोथ। क्योंकि अभी तो डिमांड है, लेकिन दूसरा पैरामीटर आप जो देखोगे कि वो अभी डिमांड है, वो क्या कंटिन्यू भी रहेगा। जैसे हम बात करें एआई के बारे में, तो एआई अभी बहुत डिमांड में है, बट क्वेश्चन है कि क्या एआई 5, 10, 15 सालों तक रहेगा? तो आंसर इज यस। इसका मतलब कि उसका मार्केट ग्रोथ भी अच्छा है। मार्केट ग्रोथ इज द सेकंड पैरामीटर दैट यू शुड लुक एट। और तीसरा है मार्केट कंपटीशन। चलो डिमांड अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें हैं। अगर बहुत सारे लोग उसमें हैं तो इसको बोलते हैं रेड ओशन। रेड ओशन का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए क्या होता है कि मार्केट में बड़ा कंपटीशन है। इतना कंपटीशन है कि ब्लड पाथ चल रहा है, मतलब कि पूरा जो ओशन है वो खून से भरा हुआ है, इसके इसलिए बोलते हैं रेड ओशन। तो जनरली मैं सजेस्ट करूंगा कि जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां पे मत जाओ।
तो आपको ये 3 पैरामीटर सोचने पड़ेंगे। और इन केस अगर आप ऐसे केस में जाते हो, जैसे अगर हम बोलते हैं ऑनलाइन पोर्टल की बात करते हैं, तो अभी बहुत सारा कंपटीशन हो गया है, और अगर आप जाते हो तो आपको इनिशियली उसके पीछे बहुत खर्चा करना पड़ेगा। आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे आप उसमें अलग करके आओ। वो सारी बातें हम आगे मार्केटिंग में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपके आइडिया को वैलिडेट करने के लिए 3 पैरामीटर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कीजिए। आप ये तीनों पैरामीटर के ऊपर ये आइडिया को देखिए कि क्या जो बेसिक चीज़ मैंने सोची है उसका मार्केट में डिमांड है। थोड़ा रिसर्च करके देखिए क्या उसका आगे जाके मार्केट में ग्रोथ होने वाला है, और उसमें कितने कॉम्पिटिटर है, कौन से कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, तो आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कर दीजिए। ये 2 फ्रेमवर्क, मतलब कि गोल्डन नीश क्लैरिटी एंड ये 3 पैरामीटर, ये 2 चीज़ों से आपको पहला बेसिक स्टेप मिल रहा है आपकी स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। आपके आइडिया को सोच लिया है, अभी आपको लोगों को सर्विस करने के लिए और आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2 सिंपल तरीके हैं। या तो आप अपने प्रोडक्ट बना सकते हो, तो यू कैन थिंक अबाउट अ प्रोडक्ट बिजनेस। प्रोडक्ट बिजनेस की तरह मल्टीपल चीजें हो सकती है। आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, या तो आप बेसिकली किसी के प्रोडक्ट को बेच सकते हो, तो आप बेसिकली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, या तो आप सर्विस के बारे में सोच सकते हो। सेकंड जो बड़ी चीज है दैट इज टू प्रोवाइड अ सर्विस। यू कैन बी प्रोवाइडिंग अ सर्विस, राइट, और यू कैन बी अ प्लेटफॉर्म दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस। तो आप या तो प्रोडक्ट रिलेटेड सोच सकते हो, या तो आप सर्विस रिलेटेड सोच सकते हो। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आइडिया क्या है, दूसरा डिसाइड करना है कि उसको वैलिडेट कैसे करेंगे, और फिर आपको सोचना है कि इस आइडिया के रिलेटेड मैं कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, या तो मैं इनिशियली सर्विस बेस्ड मॉडल में रहना चाहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं अभी आपको आपके बिजनेस का मॉडल डिसाइड करना पड़ेगा। एक बार जब आइडिएशन हो गया है तो सेकंड स्टेज में हमें डिस्कस करना है कि मॉडल क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर आइडिया की तरह हम लोगों को सर्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली मॉडल कैसे डिसाइड करना है, टारगेट मार्केट आपका क्या होना चाहिए वो कैसे डिसाइड करना है, कस्टमर रिसर्च कैसे करना है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है आपको ये, और आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्टार्टअप के रिलेटेड, फंडिंग के रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बताइएगा। मैं जरूर कमेंट में भी आपको रिप्लाई करूंगा, और हो सका तो उसके ऊपर वीडियोज भी आपके लिए लेके आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। डॉक्टर सी मंगलदानी, नमस्ते।